हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समाधान एजुकेशन। दिस इज धीरज पांडे सर और आप देख रहे हैं समाधान एजुकेशन। तो समाधान एजुकेशन जो है आप लोगों तक पहुंचा रही है फ्री एजुकेशन, जिसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देनी है, कोई चार्ज नहीं देना है। तो आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। क्लियर है? तो देखिए, आज हम लोग क्या लेकर के आए हैं उसके बारे में बात करेंगे। आज का हम लोग का टॉपिक होने वाला है RS अग्रवाल सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 6D है और क्लास है 8। ठीक है, क्लास 8 का RS अग्रवाल का सॉल्यूशन है एक्सरसाइज 6D है। क्लियर? देखिए, टॉपिक है हम लोगों का सम स्पेशल प्रोडक्ट्स। कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स आज हम लोगों को सीखना है। कैसे सीखना है? तो फॉर्मूला यूज करके। ठीक है ना? फॉर्मूला को हम लोग क्या कहेंगे? स्पेशल आइडेंटिटीज। फॉर्मूला का नाम क्या हो जाएगा? आइडेंटिटीज, है ना? तो कौन सा आइडेंटिटीज को हम लोग यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे वह भी हम लोग जानेंगे। और देखिए स्टूडेंट्स, आज ना हम लोग फॉर्मूला का प्रूविंग भी सीखेंगे कि फॉर्मूला हमारे पास तो आ जाता है, फॉर्मूला हम लोग यूज भी कर लेते हैं, लेकिन पता नहीं चलता है कि ये फॉर्मूला आखिर प्रूव कैसे होगा। ठीक है, हम कैसे इसको प्रूव कर पाएंगे ये हमें पता ही नहीं चल पाता है, इसलिए हम आपको इसका प्रूविंग भी बताएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए और वीडियो में बने रहिए, कंप्लीट वॉच करिएगा वीडियो। ठीक है ना? वीडियो आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज। ठीक है, देखिए सबसे पहला फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप जानते हैं। ठीक है, आज हमें इसको फॉर्मूला को सिर्फ जानना ही नहीं, इसको हम लोगों को प्रूव भी करना है, इसका प्रूविंग भी बताएंगे। देखिए दूसरा फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला हम लोगों का होने वाला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये तीन फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिख तो लिए हैं, जान तो गए हैं, आज से पहले भी आप जाने होंगे, क्लास 8 से पहले भी आप जानते होंगे, लेकिन इसको प्रूव कैसे करेंगे आज हम लोग इसका प्रूविंग भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। देखिए, जब भी आप कुछ प्रूव करिए उसका एक मेथड होता है कि आप लेफ्ट हैंड को सॉल्व करके राइट हैंड लाइए या राइट हैंड को सॉल्व करके क्या लाइए, लेफ्ट हैंड लाइए, है ना? इसमें दो टर्म्स होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक क्या होता है, राइट हैंड साइड। ठीक है ना? तो देखिए हम लोग इस बार क्या कर रहे हैं, LHS लेफ्ट हैंड टर्म को ले रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसे स्टूडेंट्स आप लोग को पता होगा कि x का पावर 2, आप एक्सपोनेंट में पढ़े होंगे, x का पावर 2 को हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स, है ना? x इज मल्टीप्लाइड इटसेल्फ विथ 2 टाइम्स, तब जाकर क्या होगा, x का पावर 2 हो जाएगा, है ना? तो वैसा ही हम लोग क्या कर रहे हैं कि 1 प्लस बी का पावर 2 है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं a प्लस बी और इंटू ए प्लस बी, दो बार लिख दिए। अब आप देख सकते हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। आपका फर्स्ट एलिमेंट दोनों से मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड एलिमेंट दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। क्लियर है? कोई डाउट है क्या? नहीं। अब क्या करिए, a इंटू ए स्क्वायर हो गया, a इंटू बी ए बी हो गया, फिर देखिए b इंटू ए, इसको भी ए बी लिख सकते हैं क्योंकि होगा यहाँ b इंटू ए बी ए होगा, फिर हम ए बी लिख सकते हैं। सर ऐसा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि एक लॉ है a इंटू बी बराबर b इंटू ए, लिख सकते हैं। क्या लॉ का नाम है? कमेंट में जरूर बताइएगा। कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या नाम है इसका? कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है कि आप मल्टीप्लिकेशन को आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना? तब क्या लिखे हम लोग, बी ए को ए बी लिखे, क्यों? अपनी सुविधा के लिए, ताकि हम लोग को सॉल्व करने में सुविधा हो। फिर क्या होगा, बी इंटू बी स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर ए बी और ए बी क्या हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। यही तो हमें लाना था प्रूफ करके। क्या मिल गया, RHS राइट हैंड साइड। ठीक है, क्या किए हम लोग, a प्लस बी को मल्टीप्लाई कर दिए। कौन सा मेथड में? देखिए यहां पर रो मेथड में है, ये एक कॉलम मेथड भी होता है, ऊपर नीचे लिख करके भी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो भी सिखा देंगे आपको। ऊपर नीचे लिख के कैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी आप सीख लीजिए कि a प्लस बी है, इसको a प्लस बी से ही मल्टीप्लाई करना है,
जो आप मल्टीप्लाई सीखे हैं वही काम करिए। क्या करिए, बी इंटू बी, बी स्क्वायर, बी इंटू ए बी, बीच में क्या साइन आ गया, प्लस का। फिर आप इसको कैंसिल करते हैं कि नहीं, ऑफकोर्स करते हैं। फिर ए इंटू बी क्या होगा, ए बी, ए इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर, बीच में क्या आ गया, प्लस आ गया। फिर आप ये दोनों को ऐड करते हैं कि नहीं, कर दीजिए ऐड, प्रॉब्लम हो गया सॉल्व, है ना। क्या हो गया, ये इसको ऐड करिएगा, ए स्क्वायर रहेगा, फिर ए बी क्या होगा आपका 2ab हो जाएगा, ठीक है। और प्लस क्या होगा, बी स्क्वायर। कोई भी मेथड से आप सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जो मेथड इजी लगता है उससे सॉल्व करिए, उससे बनाइए। क्लियर। तो आई होप आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का प्रूविंग समझ में आ गया होगा। दोनों मेथड से इसको प्रूव भी कर दिए हैं, किसी भी तरह से मल्टीप्लाई करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फिर आप LHS को ले लीजिए, क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे उसको देखिए, a को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, है ना, b को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, तो a इंटू ए माइनस बी और माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी, ए बी माइनस में, फिर क्या होगा b इंटू ए माइनस ए बी, क्योंकि अभी कॉम्यूटेटिव लॉ बताया आपको, है ना। फिर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, बी इंटू बी, बी स्क्वायर, क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 2ab, और प्लस क्या हो गया बी स्क्वायर। प्रॉब्लम सॉल्व, ये हम लोगों को मिल गया RHS, प्रूव्ड हो गया ये। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब ये मेथड देखिए, ऊपर नीचे लिख के मल्टीप्लाई करने वाला, वर्टिकली लिख करके मल्टीप्लाई करने वाला, कौन सी बड़ी बात है, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो यहां हम लोग स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड को यूज कर रहे हैं, क्या है ए प्लस बी और इंटू क्या है ए माइनस बी। कैसे इसको प्रूव करेंगे वो देखिए, क्या करिएगा, ए से दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, बी से भी दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ए इंटू ए माइनस बी और प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो गया ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी माइनस ए बी प्लस बी इंटू ए, फिर आप ए बी लिख दीजिए, कॉम्यूटेटिव लॉ, है ना। फिर क्या होगा प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर। देखिए नेगेटिव पॉजिटिव आपका क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, और कैंसिल होके क्या पूरा खत्म हो गया, है ना। क्या मिल गया ए स्क्वायर और माइनस क्या मिल गया बी स्क्वायर, आपको मिल गया ना लेफ्ट हैंड साइड, क्या हो गया ये प्रूव्ड हो गया। तो अभी ये फिलहाल हम लोग 3 फॉर्मूला को लिखे और तीनों का प्रूविंग जाने। आई होप ये तीनों प्रूविंग आपको समझ में आ गया होगा। बस स्टूडेंट्स आपका भी एक काम है, क्या काम है, इसको आप वर्टिकली लिख करके ऐसा जरूर मल्टीप्लाई करिएगा, ये आपका काम है, एज अ होमवर्क बनाएंगे आप, ठीक है। चलिए ये तीनों आप नोट करिए, फिर हम लोग अगले फॉर्मूले को लेकर के आ रहे हैं, या अगला फॉर्मूला आप देख सकते हैं। एक और भी आपके पास चौथा नंबर फॉर्मूला है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इसका दरकार पड़ेगा आपको, ठीक है। ऐसे प्रूव करने का दरकार ही नहीं पड़ेगा, है ना। ये क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ऐसा ही ब्रेक हो जाएगा। क्लियर। चलिए उसको जानते हैं, जरूर जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस क्या होता है 2, और पांचवा नंबर है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, फिर आपका हो जाएगा प्लस 1/x स्क्वायर और माइनस 2। बस 5 फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं, 5 आइडेंटिटी हम लोग सीखे हैं, इस 5 को हम लोग अप्लाई करेंगे। और कैसे अप्लाई करेंगे, चलिए बढ़ते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोगों को बोला गया, क्या बोला गया, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। क्या करना है हम लोगों को, प्रोडक्ट्स फाइंड करना है, मतलब फॉर्मूला यूज करके इसका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, देखिए सेम एलिमेंट है कि नहीं, x प्लस 6 का क्या लिखिए होल स्क्वायर, क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। आप ये भी पता कर लीजिए यहाँ की a के प्लेस में क्या है और b के प्लेस में क्या है, क्या मिला, a के प्लेस में x और b के प्लेस में क्या है 6 है। बस ऐसा ही फॉर्मूला यूज करना है ना। कैसे करिएगा अप्लाई, वो देखिए क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर, ए के प्लेस में x प्लस 2ab, है ना, 2 फॉर्मूला में लगा दीजिए, a का वैल्यू x है इंटू b, b का वैल्यू क्या 6 है, प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, बी के प्लेस में
6, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे। अब सॉल्व करके लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये 6 है, 6 टू जा 12x और प्लस 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। प्रॉब्लम सॉल्व। याद रखिएगा जहां भी आप आइडेंटिटी को यूज करते हैं उसका सॉल्यूशन 2 स्टेप में मिलेगा, है ना। एक स्टेप में फॉर्मूला अप्लाई करिए, दूसरा में सॉल्व करके लिख दीजिए। एकदम 2 स्टेप में सॉल्व करना है, एकदम मेहनत करना है, ठीक है ना। चलिए देखिए ये दोनों सेम है, आपका क्या हो गया 4x प्लस 5y का होल स्क्वायर हो गया। आप जान गए ए के प्लस में क्या, बी के प्लस में क्या है, क्या लिखेंगे सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस 2a, इसको ए कहेंगे इसको बी, है ना। प्लेस में जो रहे उससे कोई मतलब नहीं, जो एलिमेंट है डाल दीजिए, चाहे ये पॉइंट में रहे, रूट में रहे, फ्रैक्शन में रहे, किसी भी तरह से रहे, कोई लेना देना नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 2a और b क्या हो गया 5y प्लस क्या होता है b स्क्वायर 5y का स्क्वायर। देखिए 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर क्या होगा 5 चौके 20, 20 दूना 40 xy और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 y स्क्वायर। प्रॉब्लम सॉल्व। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ये भी दोनों आपका सेम है, 7a प्लस 9b का होल स्क्वायर क्या होगा a प्लस b का, इसको a इसको क्या बोलेंगे b का होल स्क्वायर लग जाएगा। क्या लिखिएगा a स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab और प्लस क्या होता है b का स्क्वायर, क्या हो गया 7 का स्क्वायर 49 और कितना हो 7 दूना 14। देखिए 4 टू जा सॉरी 9 टू जा कितना हो गया 18 हो गया, 18 इंटू 7 कितना हो गया 126 ab प्लस 9 का स्क्वायर क्या हो गया 81 b स्क्वायर। क्लियर है, बस आपको 2 स्टेप में सॉल्व करना, ज्यादा मेहनत करना ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये आपका फ्रैक्शन में है, तो क्या कोई मुसीबत है, एकदम नहीं, डरना नहीं फ्रैक्शन से। क्या होगा 2/3x प्लस 4/5y, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। देखिए इसको कहिए a, इसको कहिए b, क्या होता है 2/3a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू a इंटू b और प्लस क्या होगा 4/5y का स्क्वायर, है ना, b स्क्वायर हो गया। दो का देखिए यहाँ पर दोनों का स्क्वायर होगा, नोमिनेटर का भी और क्या डिनोमिनेटर का भी होगा। इसका मतलब 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, फिर 2 दूना 4, यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। 2 दूना 4 गुना 4 कितना होगा 16, 5 तिया 15 a इंटू सॉरी यहाँ x है, फॉर्मूला में ज्यादा यही याद रहता है, जबकि यहाँ x है, x डालना है आपको। x इंटू वाई क्या होगा एक्स वाई और प्लस 4 का स्क्वायर 16/25 y स्क्वायर, ठीक है ना। ये भी आपका सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, ये दोनों भी सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का क्या होगा होल स्क्वायर। देखिए इसको a कहिए, इसको b, क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या होगा b स्क्वायर। देखिए स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा पावर 4 और 7 टू जा 14 और 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 हो 49, है ना। अब क्या होगा, ये दोनों फिर आपका सेम है, 5/6 a स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये होगा आपका a और ये क्या होगा b, तो लिखेंगे हम लोग a स्क्वायर प्लस 2a, फिर आपका हो जाएगा b का वैल्यू सिर्फ 2 है और a का वैल्यू यहाँ a स्क्वायर भी है, ठीक है ना। तो स्क्वायर का स्क्वायर होगा प्लस क्या होता है b स्क्वायर। देखिए 5 का स्क्वायर 25 और 6 का 36 और a का पावर 2 और 2 कितना हो 4 हो जाएगा, फिर आपका ये 2 से कट जाएगा 3 टाइम्स, है ना। तो 5 टू जा 10 a स्क्वायर बाई 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। स्क्वायर जा आंसर आप लोग ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चंस था। आई होप सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग
प्रोडक्ट्स। सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम लगाना है। जैसा हम लोग पॉजिटिव का फॉर्मूला लगाए थे वैसा ही आपको नेगेटिव का भी फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसलिए हम सिर्फ दो ही प्रॉब्लम्स को इसको लिखे हैं, दो ही प्रॉब्लम्स को लेकर के आए। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि दोनों सेम ही बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसा पॉजिटिव में था वैसा ही आपका नेगेटिव का भी फॉर्मूला काम करेगा, है ना। और क्वेश्चन नंबर हम 3 लेकर के आए हैं। 3 क्या है आपका? एक्सपेंड करना है। देखिए यहां भी आपका सेम टाइप का काम है। क्लियर है? इसमें फिर भी हम 6 क्वेश्चन लेकर के आए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो चलिए हम लोग झटपट सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे x-4 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप देखिए इसको a कहिए, इसको b कहिए और a माइनस बी का होल स्क्वायर में इसको ब्रेक कर दीजिए। क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस क्या होता है? b स्क्वायर। ये हो गया x स्क्वायर और 4 2 जा 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, है ना। तो इसको हम लोग एज आंसर ले सकते हैं। आप देख सकते हैं सॉल्यूशन भी करके दिखा दिए हम कि जैसे हम लोग पिछले बार सॉल्व किए थे एकदम सेम आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, सिर्फ ये फॉर्मूला माइनस में है। क्लियर है? देखिए अगला 2x माइनस 3y का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस क्या होगा? b स्क्वायर। ठीक है, देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 3 गुना 4 12xy और 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9y स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें हम लोग ज्यादा प्रॉब्लम्स को लेकर के नहीं आए हम, क्योंकि बाकी आपका जो है सेम बनेगा और जो सेम बनेगा उसको एज अ होमवर्क आप जरूर सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिखेंगे। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। फिर यहां भी आपका वही है, एक्सपेंड करना है तो वही काम बोला गया। क्या काम बोला गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब क्या करिएगा आप? a स्क्वायर डायरेक्ट यहां पर लिखा हुआ, कुछ नहीं करना आपको। a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी और प्लस क्या होगा? बी स्क्वायर, है ना। 8 का स्क्वायर 64 और ये हो गया 3 दूना 6 48ab और 3 का स्क्वायर 9b स्क्वायर। आंसर ले सकते हैं। यहां भी देखिए सेम है, a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी और प्लस होगा b स्क्वायर। ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, प्लस b स्क्वायर। है ना इजी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी आपका क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर 25 एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया? 5 गुना 10 गुना 11 कितना हो गया? 110। ये आपका सिर्फ x रहेगा, 11 का स्क्वायर 121। प्रॉब्लम सॉल्व। यहां देखिए फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन से कोई दिक्कत है ही नहीं। क्या करेंगे आप? a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या होगा? b स्क्वायर। a का स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, क्या मिल रहा है? और ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल रहा है? 2 और यहाँ हो रहा है आपका 2 का स्क्वायर 4 बाय a स्क्वायर। देखिए पोलिनोमियल का एक रूल भी है कि कांस्टेंट को लास्ट में लिखा जाता है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसको अरेंज कर देंगे तो ज्यादा बेटर होगा, है ना। और इसको फाइनली आंसर ले सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट यहां भी आपका वही होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस होगा b स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 2 से कटा 2 बार में और ये 2 कैंसिल हो गया, 3 से कटा 3 बार में। तो ऊपर बच रहा है आपका नोमिनेटर में xy और बाय क्या बच रहा है? 3 और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और 9 का 81। क्लियर है? ये भी आप समझ गए। फिर आपका ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ये नेगेटिव में है। a स्क्वायर माइनस 2
ए बी और प्लस क्या होगा बी स्क्वायर। देखिए ये हो गया आपका 81x² माइनस 9 दूना 18 180x और 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। आंसर ले सकते हैं फाइनली। तो आई होप आपको यहां तक पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत इजी है, बहुत टफ है नहीं। क्लियर है। अब देखिए उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस बार क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर के आए हैं, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 4 में भी प्रोडक्ट्स ही निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा वो ध्यान देना है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, है ना। तो कैसे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा वो देखिए। एक फॉर्मूला अभी बताए, इसका पहले प्रूफिंग भी सिखाए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस वही लगाना है। मतलब क्या होना चाहिए, सेम एलिमेंट रहना चाहिए, एक बार प्लस में और एक बार क्या माइनस में। तो क्या लिखेंगे आप लोग, ए स्क्वायर और माइनस क्या लिखेंगे बी स्क्वायर। बताइए एक्स का स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9। प्रॉब्लम सॉल्व है ना, इजी। देखिए 2x प्लस 5 2x माइनस 5, यहाँ क्या होगा 2x का स्क्वायर और माइनस क्या होगा 5 का स्क्वायर, ये क्या हो गया 4x स्क्वायर और माइनस 25। प्रॉब्लम सॉल्व है ना, इजी। नेक्स्ट है आपका 8 प्लस एक्स और 8 माइनस एक्स। क्या करेंगे हम लोग 8 का स्क्वायर और माइनस क्या करेंगे एक्स का स्क्वायर, ये हो गया 64 माइनस क्या हो गया एक्स स्क्वायर। प्रॉब्लम सॉल्व है ना, इजी। नेक्स्ट देखिए दोनों सेम रहेगा, एक बार प्लस एक बार माइनस। क्या करना है ए स्क्वायर और माइनस क्या करना है बी स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 11 का स्क्वायर 121। प्रॉब्लम सॉल्व है ना, इजी। नेक्स्ट देखिए यहां भी आपका सेम होगा, फ्रैक्शन से कभी नहीं डरना आपको, ना फ्रैक्शन से डरना और ना ही रूट से डरना है, ना डेसिमल से डरना है, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, देखिए दोनों सेम है कि नहीं, तो आप क्या लिखिए 5x स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया और माइनस बी स्क्वायर हो गया। 5 का स्क्वायर 25, x का पावर 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का 16, y का पावर 4। प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट देखिए यहां भी आपका सेम है 4x बाई 5 का स्क्वायर और 5y बाई 3 का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25 एक्स स्क्वायर, अब 5 का 25 और 3 का कितना होगा 9 वाई स्क्वायर। क्लियर है, यह भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर, दोनों सेम है, एक बार प्लस एक बार माइनस। क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और x का स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर। ये भी सॉल्व हो गया। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा ए स्क्वायर माइनस क्या होगा बी स्क्वायर। आपको पता क्या करना है वो देखिएगा, एक बार दोनों प्लस में और एक बार दोनों क्या रहना चाहिए माइनस। आप इंडिकेट भी कर लीजिए, देखिए ए प्लस बी हुआ और यहाँ ए माइनस बी हुआ, तो क्या होता है फॉर्मूला आप लिख लीजिए। प्रॉब्लम है तो ए स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर। ए के प्लस में क्या है 1 बाई एक्स स्क्वायर, बी के प्लस में क्या 1 बाई वाई स्क्वायर हो गया। क्लियर है, ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 और एक्स का एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और वाई का वाई स्क्वायर। देखिए एक और क्वेश्चन है 9 नंबर लास्ट है, यहां होगा ए स्क्वायर और ये क्या हो गया बी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर 9 और बी का क्या होगा बी स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम्स की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, देखिए स्टूडेंट्स इस बार हम दो प्रॉब्लम्स को लेकर के आए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, क्या बोला, यूजिंग द फॉर्मूला फॉर स्क्वायरिंग ए बाइनोमियल इवैल्यूएट द फॉलोइंग। मतलब ये हुआ कि हमें इसमें फॉर्मूला यूज करके इसको क्या करना है इवैल्यूएट करना है ना। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो देखिए, जैसे 54 का स्क्वायर है तो इसे हमें 54 इंटू 54 नहीं करना है ना, क्या करना है
फॉर्मूला अप्लाई करना है। कैसे करेंगे वो देखिए। जैसे यहां पर हम लोग 54 को लिख सकते हैं 50 प्लस 4 का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, अब क्या हुआ, इसको ए कहिए, इसको बी कहिए, और आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ये ब्रेक हो जा रहा है। क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी, और प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। ठीक है ना। देखिए 5 का स्क्वायर 25, सिंगल जीरो का डबल जीरो, और कितना हो गया 5 दूना 10 गुना 4, कितना हो गया 5 दूना 10, 10 दूना 4, 40 हो गया, 400 हो गया है ना। और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अब एक काम कीजिए, इसको सिर्फ क्या करना, आपको ऐड करना है 2500, 400 और 16, क्या हो गया 2916, है ना। इजी, कोई टफ तो नहीं। अब देखिए 103 का स्क्वायर है, 100 प्लस 3 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर, क्या होगा 100 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी, और प्लस क्या होगा बी स्क्वायर। तो एक 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 जीरो का 4 जीरो हो गया, 3 दूना 6, डबल जीरो, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, अब इसको ऐड कर दीजिए। कैसे ऐड कीजिएगा, ऐड करने का ट्रिक सीखिए। सिंगल डिजिट सिंगल डिजिट सिंगल डिजिट कैंसिल, डबल डिजिट जीरो है, जीरो है, जीरो डाल दिए। अब क्या हुआ, ट्रिपल डिजिट 6 है, जीरो है, 6 हो गया। फोर्थ डिजिट यहां है ही नहीं, जीरो, है ना। इजी, आप कहीं कंफ्यूज करिएगा ही नहीं, कहीं आपको प्रॉब्लम होने ही नहीं देंगे। क्लियर है। 82 को 80 प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, सिंगल जीरो का डबल जीरो, 2 दूना 4, 4 अठे 32, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। ऐड अपने से करिए, ठीक है, आपका कैलकुलेशन तेज होगा, बाकी करेक्ट है। क्लियर, या तो देख लीजिए ऐड क्या होगा। सिंगल डिजिट क्या ट्रिक सिखाए थे, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, डबल देखिए ट्रिपल में 3 है और यहाँ 4, 7 हो गया, और चौथा में क्या है सिर्फ 6 है। ठीक है ना। फिर देखिए 704 का स्क्वायर, क्या लिखेंगे 700 प्लस 4 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, सिंगल जीरो का डबल जीरो, और 4 दूना 8, 8 से 56, 56 डबल जीरो, 4 का स्क्वायर 16। कैसे ऐड करने सिखाएं, लास्ट, ठीक है, सेकेंड लास्ट 1 है, थर्ड लास्ट है ना, 9 और 6 कितना हो गया 15, बचा 1, 5 और 1 6, 6 और 4 कितना हो गया 10। क्लियर हो गया। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया यूजिंग द फॉर्मूला फॉर स्क्वायरिंग द बाइनोमियल इवैल्यूट द फॉलोइंग। यहां भी आपको फॉर्मूला यूज करके इवैल्यूट करना है। कैसे कर पाइएगा, लेकिन यहां पर माइनस का फॉर्मूला अप्लाई करना ज्यादा बेटर होगा। कैसे, हम 69 को 60 प्लस 9 लिखें, उससे ज्यादा बेटर होगा कि हम इसको 70 माइनस 1 लिखें। ठीक है ना, तो ये नेगेटिव का फॉर्मूला अप्लाई होगा। कभी आप प्लस का ही कर दीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, आंसर तो आपको मिलेगा ही, लेकिन नेगेटिव यहां पर ज्यादा सुटेबल है, ज्यादा हेल्पफुल है। तो आप क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, सिंगल जीरो का डबल जीरो, 7 दूना 14, 140, और प्लस 1 का स्क्वायर 1। क्या करना है, प्लस को प्लस में ऐड करना है। ठीक है, ये दोनों को ऐड कीजिए तो 4901 होगा, और इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ये काम आपका रहेगा, सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है आपको। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 78, 80 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 80 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 80 इंटू 2, और प्लस क्या होगा 2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, सिंगल का डबल जीरो, 2 दूना 4, 4 अठे 32,
320 और 2 का स्क्वायर कितना 4। क्या इसको ऐड करिए, इसको सब्ट्रैक्ट करिए, ठीक है ना। क्या हो गया 6404 माइनस 320। सिर्फ आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन 197 का क्या लिखेंगे हम लोग 200 माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी और प्लस क्या होगा बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 00 का 4 0, 3 चौक 12 100 और 3 का स्क्वायर 9। इसको ऐड कर देंगे 4 0009 1200 को माइनस कर देंगे और सब्ट्रैक्ट आप जरूर करेंगे। देखिए लास्ट है 999, इसको लिखेंगे 1000 माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस 2a बी और प्लस बी स्क्वायर। 3 0 का स्क्वायर 6 0, फिर यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 1 2 होगा 000 और 1 का स्क्वायर 1। यहाँ देखिए 1 501 और इसमें से 2000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट का काम आप जरूर करेंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कंप्लीट समझ में आया होगा। ये कंप्लीट हो भी गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम्स की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, इस बार है क्वेश्चन नंबर 7 और क्या बोला क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमें क्या करना है वैल्यू निकालना है। कैसे निकालना है चलिए देखिए, और इसके बारे में कुछ सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हमें करना क्या है। देखिए एक फॉर्मूला आपको बताए थे a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आप याद रखिएगा कि ये दोनों तरफ से आपको अप्लीकेबल में मिल सकता है, एप्लीकेशन में मिल सकता है। यदि ऐसा रहेगा तो इसको ऐसा बनाइए और ऐसा रहेगा तो ऐसा बनाइए, है ना। जिस फॉर्म में रहेगा उसका अपोजिट वाला में उसको चेंज कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब एलएचएस फॉर्म में है तो आरएचएस में चेंज करिए और आरएचएस फॉर्म में है तो एलएचएस में चेंज कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन क्या है। ए स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर, अभी हम देख रहे हैं क्या आरएचएस फॉर्म में है तो एलएचएस में चेंज कर देंगे, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे तो क्या होगा a प्लस बी 82 प्लस 18 और इनटू हो जाएगा 82 माइनस 18। क्या करिए इसको प्लस करिए, इसको क्या करिए माइनस करिए। इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 100, इसको क्या करेंगे माइनस 12 में 8 के 4, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6400। क्लियर है। फिर देखिए यहां पर ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और इनटू ए माइनस बी, ये आपका हो गया कितना 200 और ये हो गया, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करिए 6 दूना 12 5 दूना 10 और 1 11, ठीक है। इसमें देखिए 197 इंटू 203। अब आप देखिए इसको तो हम लोग को फॉर्मूला में अप्लीकेबल बनाने के लिए सबसे पहले इसको चेंज करना होगा, है ना। कैसे करिएगा तो इसको आप लिख सकते हैं 200 माइनस 3 और इसको क्या लिख सकते हैं 200 प्लस 3। अब ये फॉर्मूला में अप्लीकेबल हो सकता है, डायरेक्ट फॉर्म में ये नहीं था। तो जब डायरेक्ट फॉर्म में नहीं रहेगा तो हमें क्या करना है एक लाइन मेहनत करना होगा, ठीक है। अब क्या हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 2 को 0 का 4 0, 3 का स्क्वायर 9, घटाइएगा आप अपने से, ठीक है ना। पैंचा ले लीजिए 10 में 9 गया 1, 9 हो गया 9 हो गया 9 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है ना। वो सब काम बहुत इजी रहे, घटाना जोड़ना ये सब आप खुद करिए तो आपका कैलकुलेशन मजबूत भी होगा, है ना, स्पीड भी बढ़ेगा। इधर देखिए क्या ये दोनों सेम है
तो हम इसको लिख सकते हैं 198 का स्क्वायर। क्या ये दोनों सेम है? तो 102 का स्क्वायर, और डिवाइड बाय में जो है उसको रहने दीजिए। अब लगाइए फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस क्या होगा, बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और डिवाइड बाय में आपका जो है रहने दीजिए। एक बार इसको जोड़ दीजिए, है ना, तो ये होगा 200 और 1, 200 और 1 300 हो गया, और इसको घटा जब देंगे, 8 में 2 गया 6, ये हो गया आपका 9 में 0 गया तो 9 ही बचेगा, 96। आप देख सकते हैं कि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 300 आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना। तो बहुत टफ है, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। डेसिमल में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। क्या करिएगा, देख लीजिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 15 माइनस 0.3, और इसको लिख सकते हैं 15 प्लस, आ गया ना फॉर्मूला के फॉर्म में। अब तो प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस क्या होता है, बी स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 हो गया, इसका हो गया 0.09, माइनस आप अपने से करेंगे और जरूर करेंगे। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम हो जाए आपको माइनस करने में, तो आप ये भी काम कर सकते हैं। ठीक है ना, ताकि कंफ्यूजन हो ही नहीं। किसी भी तरह से आपको कैलकुलेशन सीखना है, चाहे जैसे भी हो। ठीक है, आप बच्चा वाला भी काम करिए, जूनियर का भी काम करिए, लेकिन आपको कैलकुलेशन सीखना है। ठीक है, देखिए घटाने सिखा देते हैं, है ना। इसमें हम लोग पैंचा ले लेंगे तो क्या 10 हो जाएगा, 10 में 9 गया 1 बचेगा, और यहाँ तो 9 में 0 गया तो 9 हो गया। यहाँ देखिए 4 हो गया, 2 हो गया, इसका मतलब 224.91। ठीक है, एक और डेसिमल में है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला में लिखा हुआ, ए स्क्वायर माइनस क्या है, बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी हो जाएगा, और इनटू ए माइनस बी हो जाएगा, है ना। ऐड कर दीजिए, फिर आपको ऐड डेसिमल का ऐड में प्रॉब्लम होगा, ऐसा ही वर्टिकली कॉलम मेथड में लिख करके आप कर सकते हैं। क्लियर, डायरेक्ट आप करना चाहें वो भी कर सकते हैं। कैसे, 7 और 3 10 हो गया, 6 और 3 9, 9 और 1 फिर 10। ठीक है, देखिए हाथ में एक बचा, 1 और 8 9, 9 और एक हाथ में कितना हो गया 10, तो 10.00 नहीं लिख करके आप 10 भी लिखिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको घटा दीजिए, 13 में 7 घटा 6, यहाँ 5 में 3 घटा 2, और यहाँ पर 8 में 1 घटा 7। आप एक काम करिए, शॉर्टकट भी बना सकते हैं कि जब 1 के साथ 0 रहे तो ये डेसिमल को 1 डिजिट राइट साइड घिसका दीजिए, है ना, घसका के लिख दीजिए, मतलब 72 पॉइंट क्या हो जाएगा 6। अब इसको हम लोग फाइनली एज ए आंसर ले सकते हैं। तो आई होप क्वेश्चन नंबर आपका 7 कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम्स की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, इस बार क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 सेम है, इसलिए 11 ये 3 क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। ये आपका एक्सप्रेशन है और एक्स का वैल्यू दिया हुआ है। आप डायरेक्ट क्या करिए, पुट कर दीजिए एक्स का जो वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, क्या होगा 9 इंटू 12 का स्क्वायर, 24 गुना 12 और प्लस क्या हो गया 16। देखिए 12 का स्क्वायर होता है 144 और 24 गुना 12 ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना आपको और ऐड कर देना है। 9 चौके 36, चौके 36 और 3, 9 कम 9, 3 12, सिर्फ आपको ऐड करना है और एडिशन आप अपने से ही करिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। सेम ये भी है, यहाँ भी आप पुट कर दीजिए
x का वैल्यू 11 और y का वैल्यू 4/3, तो 64 गुना 11 का स्क्वायर और 81 इंटू वाई का वैल्यू है 4/3 का स्क्वायर 144 इंटू एक्स वाई, एक्स का वैल्यू 11 और वाई का वैल्यू 4/3। देखिए 64 ठीक है, 11 का स्क्वायर 121 है ना, 81 और 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और यहाँ ये 3 से डायरेक्ट कट सकता है, इसको कैंसिल कर दीजिए। 3 चौके 12 बचा 2, 24, 3 अठे 24, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए है ना। 48 इंटू कितना 11 चौके 44, यहाँ देखिए कट जाएगा 9 बार में, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है और सिर्फ आपको ऐड करना है। इतना काम तो आप कर सकते हैं, इससे आपका कैलकुलेशन भी मजबूत होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर आपका 10 जो है वो सेम है जैसा आपका 9 है ना। तो हम लोग 11 को सॉल्व कर रहे हैं। 11 में देखिएगा वी हैव, हमारे पास क्या है, x + 1/x कितना है 4। आप एक काम करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, क्या होगा x + 1/x का स्क्वायर और यहाँ होगा 4 का स्क्वायर, और इसका आपको एक फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं। ठीक है, क्या पढ़ाए हैं, इसका प्रूविंग नहीं सिखाए लेकिन फॉर्मूला बता दिए, a² + 1/² + 2 है ना, 4 का स्क्वायर 16, ये जो आपके पास है, ठीक है, यही हमें फाइंड करना है। तो जो फाइंड करना है उसको आप फ्री कर दीजिए, तो ये 2 चला जाएगा राइट साइड, प्लस इधर के क्या होगा माइनस में, 1 नंबर का आपको वैल्यू मिल गया, फर्स्ट नंबर है ना। सेकंड में आपको चाहिए पावर 4 में, पावर 4 में। एक काम करिए, अगेन SBS, फिर से SBS करेंगे, x² + 1/x² का फिर से स्क्वायर हो जाएगा, 14 का भी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसका फॉर्मूला हम लोग क्या लगाएंगे उसको देखिए, x² + 1/x² और प्लस क्या होता है 2, तो पहले से स्क्वायर है फिर भी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा पावर 4 हो जाएगा, और 14 का स्क्वायर होता है 196। इसे फ्री करना है, ये आपका प्लस में रख के क्या होगा, ये भी आंसर हो गया 194 हो गया। क्लियर है? तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 11 अभी ये 3 प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम्स की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, इस बार क्वेश्चन नंबर 12 है और 13 का कंप्लीट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 12 को सॉल्व करेंगे। जैसा 11 था वैसा ही 12 है, लेकिन 11 में आपका फॉर्मूला प्लस में था और 12 में फॉर्मूला क्या लगेगा, माइनस का लगेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप कहिएगा वी हैव, हमारे पास है x - 1/x बराबर कितना है 5। आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करिएगा स्क्वायर करिएगा। क्या मिलेगा, x - 1/x का होल स्क्वायर और 5 का भी क्या होगा होल स्क्वायर। फिर देखिए इसका फॉर्मूला होता है x² + 1/x² और -2 होता है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। तो ये हमें फ्री करना है इसको। ठीक है, देखिए ये माइनस आके क्या बनेगा प्लस बन जाएगा, कितना हो गया 27। ठीक है, उसके बाद पावर 4 भी चाहिए, 1 नंबर का सॉल्यूशन तो यहाँ मिल गया। ठीक है, पावर 4 भी चाहिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अगेन SBS, फिर से हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, देखिए अब क्या हुआ, देखिए ये हो गया आपका x का पावर 4 + 1/x का पावर 4, फिर से आपका +2 होगा इस बार, देखिए क्योंकि फॉर्मूला प्लस में है। ठीक है, +2 और 27 का स्क्वायर हो जाता है आपका 729, 729।
इसको फ्री करना है इस बार, है ना। प्लस में इधर के क्या होगा, -7 2 7 हो जाएगा। इसको हम लोग एज आंसर ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो अगला है नेक्स्ट 13, फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट। कंटिन्यूड का मतलब कुछ लगातार चलेगा। हो सकता है इसमें एक बार, दो बार, तीन बार भी फॉर्मूला लग जाए, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, कंटिन्यूड प्रोडक्ट, है ना, लगातार चलेगा। कैसे, पहले ये दोनों में लगाइए फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको छोड़ दीजिए। क्लियर। फिर देखिए ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर -1, और ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर +1। फिर से फॉर्मूला लगेगा, क्यों, क्योंकि ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में फिर से आ गया, इसलिए इसका नाम पड़ा कंटिन्यूड प्रोडक्ट, है ना। अब बताइए पावर 2 का 2 कितना होगा, 4, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो इसमें क्या बार लगाए फॉर्मूला, 2 बार लगाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एक बार इसमें लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको आप रहने दीजिए। फिर क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 का 9, और एक्स स्क्वायर +9 क्या होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। फिर से फॉर्मूला लगेगा, और 2 बार इसमें लगाएंगे फॉर्मूला, एक्स का पावर 4 माइनस क्या हो गया 81। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहां भी आपका 2 बार लग रहा फॉर्मूला। एक बार लग गया ए माइनस बी और ए प्लस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको आप रहने दो, क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इसको स्क्वायर में चेंज कर देंगे, 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, ठीक है। फिर से लगा दीजिए, फिर आपका होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो 9 का स्क्वायर 81, पावर 2 का 2 4, और 16 यहाँ भी y का पावर 4 हो जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व। अगला देखिएगा, ये भी आपका वैसा ही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार लगा दिए, और इसको छोड़ दिए, 4p स्क्वायर प्लस 9 को क्या हो गया, ये 4p स्क्वायर -9, और यहाँ 4p स्क्वायर +9 क्या हो गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका नाम कंटिन्यूड इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ 2-3 बार भी फॉर्मूला अप्लाई होगा, 3 बार भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ फिलहाल 2 ही बार हुआ है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 12 और 13 पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लास्ट आपके पास 14 और 15 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। इस पर ध्यान दीजिएगा, दोनों आपका सेम है, बट दोनों हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे दोनों में क्या दिक्कत है और क्या समस्या है। सबसे पहले आप लोग क्या कहेंगे कि x प्लस वाई आपके पास दिया हुआ है, तो वी हैव लिख सकते हैं हम लोग, कितना दिया हुआ है 12, ठीक है। और हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप सबसे इजी एक काम करो, एस बी एस कर दो, इसका फुल फॉर्म बता चुके हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और 12 का स्क्वायर 144। देखिए इसको फ्री करना है तो इसको छोड़ दीजिए, और 2xy का वैल्यू गिवन है, कितना है 14, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 144, और 4 दूना 28, इधर आके माइनस हो जाएगा, और आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपको मिल गया, सिर्फ माइनस करना है, ठीक है। $116 बन गया, ठीक है, कंप्लीट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 15, ये भी आपका सेम ही है। देखिए हम लोगों के पास है x माइनस वाई 7
हम लोग SBS करेंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये होगा 7 का स्क्वायर, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। इसको फ्री करना है और एक्स वाई का वैल्यू हम लोगों के पास है 9। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका फ्री हो गया 49 और 9 टू जा कितना हो गया 18। ये माइनस जाके क्या बनेगा प्लस, चलिए ऐड कर देंगे 67 मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी दोनों प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस वीडियोस को कंप्लीट वॉच करना है, एक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा आपको। और कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे, ठीक है। और क्या दिक्कत हो रही है वो जरूर बताएंगे, इंडिकेट करेंगे भी, तो हम समझ जाएंगे कि आपको क्या समस्या है। उसका फिर से हम सॉल्यूशन निकाल करके वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। तो देखिए, आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, है ना। और अपने भी पढ़िए, अपने दोस्तों को भी पढ़ने का मौका दीजिए, सबको पढ़िए, सबको मिल करके पढ़िए। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।